जय श्री कृष्ण। मैं राजेश कौशिक अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करें। साथियों, आप भली भांति जानते हो कि सही दिशा में चलने वाले सभी प्रकार के वाहन, चाहे वो हवाई जहाज़ हो, वो पानी का जहाज़ हो, कोई बस हो, रेल हो, ट्रक हो, कार हो, कोई भी वाहन हो, यदि वो सही दिशा में जा रहा है तो शीघ्रता से अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि वही वाहन विपरीत दिशा में चल रहा है तो ये निश्चित है कि उसे तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसी प्रकार मानव जीवन में यदि हम दिशा संबंधी कुछ सावधानियां बरतें तो निश्चित ही अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हम निजात पा सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि अधिकांश कार्यों को करने के लिए प्रत्येक दिशा का अपना खासा महत्व है। यदि हम बात करें भोजन की तो साथियों, हम भोजन ग्रहण करते हैं ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, लेकिन यदि हम गलत दिशा की तरफ मुख करके भोजन कर रहे हैं, गलत आसन में बैठकर भोजन कर रहे हैं, गलत खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो निश्चित ही वो भोजन विष बन जाता है। अतः वो जो ऊर्जा है वो नकारात्मक हो जाती है। तो शास्त्रों में वर्णन है कि हमें सदैव पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके भोजन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भोजन करता है तो वो उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त होता है, उसकी विभिन्न प्रकार की बीमारियां ठीक होने लगती हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है कि यदि किसी रोगी को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके औषधि खिलाई जाए, उसे भोजन कराया जाए तो वह बहुत शीघ्र सही होने लगता है और गंभीर बीमारियों में भी उसे अप्रत्याशित लाभ होता है। अब यदि बात करते हैं पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके भोजन करने की, तो जो भी व्यक्ति पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके लगातार भोजन करते हैं वो अपने कर्ज से बहुत शीघ्रता से मुक्त होते हैं और आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होने लगती है। अर्थात धन धान्य की प्राप्ति की कामना यदि हमारी है तो हमें सदैव पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके ही भोजन करना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ अगर हम मुख करते हैं तो हमें अप्रत्याशित लाभ होता है यश का और मान सम्मान का। लेकिन यहाँ एक शर्त लग जाती है, एक कंडीशन लग जाती है। जिनके माता पिता अभी जीवित हैं उन्हें भूल कर भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भोजन नहीं करना है, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। अब बात करें उत्तर दिशा की, तो शास्त्रों के अनुसार उत्तर दिशा भोजन के लिए पूर्णतः वर्जित मानी गई है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके यदि हम भोजन कर रहे हैं तो हम बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं और अपनी आयु क्षीण कर रहे हैं। अतः हमें भूल कर भी उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। और दिशा के साथ साथ हमें भोजन करते समय आसन का भी ध्यान रखना है। हमें सदैव पालथी मारकर, हाथ पैर धोकर स्वच्छता के साथ भोजन ग्रहण करना है। यदि हम पैर हिलाते हुए, कुर्सी पर बैठकर, बेड पर टेढ़े लेटकर यदि हम भोजन कर रहे हैं तो हम तमाम प्रकार की बीमारियों को बुला रहे हैं। हमें भोजन सदैव पालथी मारकर ही करना चाहिए। लेकिन यदि कहीं समस्या है कि आपको कुर्सी पर भोजन करना ही पड़ रहा है तो आप करिए, लेकिन दिशा का ध्यान दें और कभी भोजन करते समय पैर ना हिलाएं। यदि भोजन के वक्त आप मौन रहें तो और भी उत्तम बात है। अब हम बात करते हैं शयन की। शयन अर्थात सोने की। जब हम बिस्तर पर जाएं तो हम दिशाओं का
ज़रूर ध्यान रखें। यदि हम पूरब दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं, यदि हमारा जो पलंग है उसका सिरहाना पूरब दिशा की तरफ रहता है, तो निश्चित ही हमें अच्छी नींद आती है, सुकून भरी नींद आती है और हमें यश की प्राप्ति होती है, अच्छी और उत्तम बुद्धि की प्राप्ति होती है, अच्छे विवेक की प्राप्ति होती है। वहीं यदि हम पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं तो हम अपनी आयु को क्षीण कर रहे हैं, अर्थात हमारी आयु घटती है पश्चिम दिशा की तरफ सिरहाना रखने से। और यदि हम उत्तर दिशा की तरफ सिरहाना रखते हैं, अर्थात उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं, तो हम बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। यदि हमारा सिर दक्षिण दिशा की तरफ है तो हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है, आर्थिक व्यवस्थाएं सुधरती रहती हैं, संपन्नता आ जाती है। तो हमें सोते समय ध्यान रखना है कि हमारा सिर या तो पूर्व दिशा की तरफ हो या फिर दक्षिण दिशा की तरफ होना है। और एक महत्वपूर्ण बात, सोते समय ये हमें ध्यान रखना होगा कि जो हमारे पैर हैं वो कभी भी घर के मुख्य दरवाजे की तरफ नहीं होने चाहिए। मुख्य दरवाज़ा अर्थात मेन गेट की तरफ पैर करके हमें कदापि नहीं सोना है। आप सभी जानते हैं कि घर के बाहर की तरफ पैर करके व्यक्ति को कब सुलाया जाता है। सोचिए, कब सुलाते हैं हम? जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात पार्थिव शरीर के पैर हम हमेशा घर के बाहर की तरफ रखते हैं। तो हमें कभी भी घर के मुख्य दरवाजे की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए।